हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब ऐसा लगता है कि दबाव चारों ओर से घिर रहा है, जब पहाड़ बहुत ऊंचा लगता है, बोझ बहुत भारी, तूफान बहुत घना। शायद वह क्षण अब है। शायद आप अनिश्चितता की घाटी से गुजर रहे हैं, एक ऐसे दिल को लिए जो सवालों से भरा है और जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला उस चुप्पी में डूबे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ कहना चाहता हूँ। पूरी दृढ़ता के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में आशीष देने जा रहे हैं। मैं यहाँ आपको एक सामान्य प्रोत्साहन देने नहीं आया हूँ। मैं एक ऐसा संदेश लाया हूँ जो आपकी आत्मा को सच्चाई से हिला देगा, आपके विश्वास को अग्निपूर्ण कर देगा और आपको याद दिलाएगा कि जो परमेश्वर ब्रह्मांड को अपनी हथेली में थामे हुए हैं, वे ना तो दूर हैं, ना चुप हैं, ना उदासीन। वे अभी आपके साथ हैं और उन तरीकों से कार्य कर रहे हैं जो आप अभी देख नहीं पा रहे। शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन स्वर्ग आपकी दिशा में झुक रहा है। शायद आप सुन नहीं पा रहे, लेकिन स्वर्गदूत आपकी ओर भेजे जा चुके हैं। शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके पक्ष में चीजों को पुनः व्यवस्थित कर रहा है। जब ऐसा लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, जब दरवाजे आपके मुंह पर बंद हो गए हैं, जब जिन पर भरोसा किया वे चले गए, जब डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जब बैंक ने ना कहा, जब आपका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया, तब भी परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी योजना कभी नहीं छोड़ी। मैं आज आग और गर्जना के साथ आपको ये घोषित करने आया हूँ, आशीष केवल आने वाली नहीं है, वह आरंभ हो चुकी है। आप जिस परिस्थिति में हैं वह अंत नहीं है, वह तो उस अलौकिक आशीष की तैयारी है जो परमेश्वर देने वाले हैं, जो आलोचकों को चकित कर देगी और हर सीमा को तोड़ देगी जो आपके जीवन पर रखी गई है। बहुत से लोग पराजित, हतोत्साहित और संदेह से भरे हुए चलते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चुप्पी को उसकी अनुपस्थिति समझ लिया है। उन्होंने प्रतीक्षा को अस्वीकृति समझ लिया है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे, प्रतीक्षा अस्वीकृति नहीं है। प्रतीक्षालय अक्सर तैयार करने की जगह होता है। परमेश्वर ऐसी आशीष नहीं भेजता जो आपको नष्ट कर दे, वे वैसी आशीष भेजता है जो आपको स्थिर कर दे। और यदि आप अब भी प्रतीक्षा में हैं, तो इसका कारण यह है कि वह आशीष आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। इफिसियों 3 की 20वीं आयत में बाइबल कहती है, अब उस परमेश्वर की जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आपने सुना, सिर्फ जो आपने मांगा वही नहीं, बल्कि जो आपने सोचा। वह उन विचारों को देखता है जिन्हें आपने कभी शब्द नहीं दिए, उन प्रार्थनाओं को सुनता है जिन्हें आप बोल भी नहीं पाए, उन आहों को सुनता है जिन्हें आपने रात के अंधकार में रोया। वह केवल सुनता ही नहीं, वह कार्य भी करता है, आपके समय में नहीं, अपने समय में। कोई भी परिस्थिति इतनी टूटी हुई नहीं है कि परमेश्वर उसमें आशीष न दे सके। कोई भी दर्द इतना गहरा नहीं कि वह उसे रूपांतरित न कर सके। कोई भी मार्ग इतना विचलित नहीं कि वह उसे एक दिव्य मंजिल में न बदल सके। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, उसे दास के रूप में बेच दिया गया, झूठे आरोप लगे, सालों तक जेल में रहा। लेकिन अंत में उसने क्या कहा, जिस बात को तुमने मेरे लिए बुरा समझा, परमेश्वर ने उसे भला कर दिया। यहाँ तक कि विश्वासघात में भी परमेश्वर कार्य कर रहा था, अन्याय में भी परमेश्वर आपको स्थान दे रहा था, जेल में भी परमेश्वर आपको पदोन्नत कर रहा था। शायद आपको लग रहा हो कि आप गिरा दिए गए हैं, कि आपके सबसे करीबी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, कि दुश्मन आपके चेहरे पर हंस रहा है। लेकिन हार मत मानिए, टूटिए मत, थक कर बैठ मत जाइए, क्योंकि आप भूले नहीं गए हैं, आप त्यागे नहीं गए हैं, आपका अंत नहीं हुआ है, आप बस चमत्कार के बीच में हैं। दुश्मन बीच बीच में डर फैलाता है जब आप प्रगति पर होते हैं। वह झूठ बोलता है कि परमेश्वर काम नहीं करेगा, कि यही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन शैतान झूठा है। यीशु ने उसे झूठ का पिता कहा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए डर जब आपको जकड़े, आप विश्वास से उत्तर दें। जब संदेह आए, आप परमेश्वर का वचन घोषित करें। जब आवाजें कहें कि तुम कुछ नहीं हो, तब आप कहो, जो मुझ में है वह संसार से बड़ा है। आप अपनी परिस्थिति में अकेले नहीं चल रहे। वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को चीर दिया, जिसने शेरों के मुंह बंद किए, जिसने लाजर को मृतकों में से जिलाया, वही आपके साथ चल रहा है। वही आपके लिए लड़ रहा है और वह आपको आशीष देगा।
आपकी परिस्थिति के बावजूद नहीं, बल्कि ठीक उसी परिस्थिति के बीच में। कभी कभी परमेश्वर आग के बाद नहीं, बल्कि आग के बीच में आशीष देता है। 3 हिब्रानी युवक जब राजा के सामने खड़े हुए और झुकने से इनकार किया तो उन्हें आग की भट्टी में डाला गया। लेकिन क्या हुआ? राजा ने देखा और कहा, क्या हमने 3 जनों को बांधकर आग में नहीं डाला? परंतु मैं 4 जनों को देख रहा हूँ, और चौथा परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। एक ऐसा परमेश्वर जो आपको हर आग से बाहर नहीं निकालता, बल्कि आग में जाकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपको केवल तसल्ली देने नहीं, बल्कि स्वयं को प्रकट करने के लिए। आप कभी नहीं जान पाते कि वह चंगा करने वाला है जब तक आप बीमार ना हो। आप कभी नहीं जान पाते कि वह देने वाला है जब तक आप कमी में ना हो। आप कभी नहीं जान पाते कि वह मार्ग बनाने वाला है जब तक आपके सामने दीवार ना हो। तो अगर आप आग में हैं, आनंदित हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और आप वहीं नहीं रहने वाले। वही आग जो आपको नष्ट करने आई थी, वह आग आपको शुद्ध करेगी, उठाएगी और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी। जब परमेश्वर आशीष देने वाला होता है, नरक कांपने लगता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में चलना शुरू करता है तो शत्रु ध्यान हटाने, बाधा डालने और मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं है। आप अर्थव्यवस्था, बीमारी, असफलता, अस्वीकृति या भय की दया पर नहीं हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया के अधीन हैं और उसकी दया हर सुबह नई होती है। इसका मतलब है भले ही आपने कल गलती की हो, संदेह किया हो, गिर पड़े हो, आज एक नया दिन है। आज भी उद्देश्य से भरा हुआ है, आज भी नियति से भरा हुआ है। इसलिए स्वर्ग के अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सबसे अच्छे अध्याय तो अभी लिखे ही नहीं गए, और जब परमेश्वर उन्हें लिखेगा, वे राख से निकली हुई सुंदरता, संघर्ष से निकली सामर्थ, तूफान से निकली शांति से भरपूर होंगे। एक शक्तिशाली सत्य मैं अभी आपकी आत्मा में बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि उसी परिस्थिति में आपको आशीष देता है, ताकि सारी महिमा उसी को मिले। आपने इसलिए पीड़ा नहीं सही कि आप पीड़ा सहें, आप विजयी होने के लिए आए हैं। आपका टूटा हुआ दिल केवल टूटे रहने के लिए नहीं था। परमेश्वर आपको संपूर्ण बनाएगा। जो कुछ आपने सहा वे व्यर्थ नहीं था। आपके दर्द में उद्देश्य है, आपकी प्रगति में सामर्थ है। और जब आशीष प्रकट होती है, और वह जरूर होगी, तो वह लोगों की समझ से परे होगी। वे कहेंगे, यह कैसे हुआ? वह कैसे बच गई? वह अभी भी खड़ा कैसे है? वह मुस्कुरा कैसे रही है? और आप कहेंगे, यह प्रभु का काम है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह स्वर्ग का हाथ था जो हर कदम पर मुझे थामे रहा। आपको सबके समर्थन की जरूरत नहीं है। आपको परिपूर्ण या साफ सुथरे बायोडाटा की जरूरत नहीं है। आपको केवल परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। जब परमेश्वर आशीष देने का निर्णय करता है, तब ना कोई शैतान उसे रोक सकता है, ना कोई मनुष्य। वह तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने से हटाएगा। वहीं पर वह तुम्हें आशीर्वाद देगा जब वे देख रहे होंगे। यह उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि जब कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है तो क्या होता है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। परमेश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। बीच में कहानी का न्याय मत करो, किताब बंद मत करो। ब्रेक थ्रू आने ही वाला है। वह प्रावधान पहले से कर चुका है, इनाम आगे है। हो सकता है तुम अभी असंभव हालातों से घिरे हो, लेकिन याद रखो, जब तुम चारों ओर से घिरे होते हो, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। जब कोई रास्ता नहीं होता, तभी स्वर्ग कदम रखता है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब प्राकृतिक तरीके चूक जाते हैं, तब अलौकिक रीति से काम शुरू होता है। इसलिए घबराओ मत, स्तुति करो, पीछे मत हटो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वह हर आंसू, हर परीक्षा, हर अकेली रात के लायक होगा। तुम बहुत रो चुके हो, तुम बहुत चिंतित रह चुके हो, तुम बहुत संदेह कर चुके हो। अब समय आ गया है कि उठो, अपना चेहरा पोछो, अपने कंधों को सीधा करो, अपनी आवाज उठाओ और घोषणा करो, मैं जीवितों की भूमि में प्रभु की भलाई देखूंगा। यह तुम्हारा भविष्यदर्शी सत्य है। तुम डूबने नहीं जा रहे, तुम ऊपर उठाए जाओगे। तुम जंगल में मरने नहीं जा रहे हो, बल्कि वादे की भूमि में प्रवेश कर रहे हो। तुम पीछे नहीं छोड़े जा रहे हो,
तुम ऊपर उठाए जा रहे हो, और जब परमेश्वर तुम्हें उठाता है कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। अतीत को अपने वर्तमान में झूठ बोलने मत दो। शत्रु तुम्हारे अतीत का इस्तेमाल करके तुम्हारे भविष्य को अयोग्य साबित करना चाहता है। वह तुम्हें हर गलती, हर असफलता, हर कमजोरी की याद दिलाता है। लेकिन सुनो, तुम अपने अतीत का योगफल नहीं हो, तुम प्रभु के हो। तुम मसीह के लहू से ढके हो, उद्देश्य से अभिषिक्त हो, महानता के लिए अलग किए गए हो। इसलिए दुख और चिंता को झटक दो, शर्म को अस्वीकार करो, हर उस झूठ से मना करो जो कहता है कि तुम इसके योग्य नहीं हो। तुम आशीर्वाद का पात्र हो, अपने कामों की वजह से नहीं, बल्कि मसीह ने जो किया उसकी वजह से। तुम में से कुछ लोग अपने हालात बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि तुम विश्वास कर सको, लेकिन आशीष बाहर से शुरू नहीं होती, यह अंदर से शुरू होती है। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब तुम खुद को पीड़ित मानना छोड़ देते हो और विजेता की तरह जीने लगते हो, जंजीरें गिर जाती हैं। जब तुम समस्या पर ध्यान देना छोड़ते हो और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलना शुरू करते हो तो दीवारें हिलने लगती हैं। जब तुम परमेश्वर का वचन शैतान के झूठ से ऊंचा बोलते हो तो वातावरण बदल जाता है। आशीष मौसम साफ होने का इंतजार नहीं कर रही, यह तुम्हारे विश्वास के उठने का इंतजार कर रही है। यह मत कहो कि मैं तब आनंदित होऊंगा जब सब ठीक होगा। नहीं, अभी आनंदित हो, अभी स्तुति करो, अभी प्रभु की आराधना करो। और सुनो, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, भले ही लोग ना समझें। वे तुम्हें ऐसा उठाएंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं था, ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो तुम्हारे नक्शे में भी नहीं थे। तुमने देर नहीं की है, तुम टूटे नहीं हो, तुम बहुत खराब नहीं हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। परमेश्वर की महिमा की अगली लहर के लिए तुम एक दिव्य मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार हो। वही परमेश्वर जिसने अंधकार में प्रकाश बोला, सूखी हड्डियों को जीवन दिया, पानी को दाखरस में बदला, वह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है जिसे कोई नकार नहीं सकेगा कि यह केवल परमेश्वर का हाथ था। तुम पवित्रता की दहलीज पर खड़े हो, भले ही अभी ऐसा ना दिखे। तुम अभी भी संघर्षों की आवाजों से घिरे हो, टूटेपन की धूल से भरे हो, निराशा के अवशेषों में हो। लेकिन ध्यान से सुनो, एक आवाज आ रही है। यह सूखी भूमि पर वर्षा की आवाज है, यह जंजीरों की गिरने की आवाज है, यह दीवारों की गिरने की आवाज है, ये आनंद के लौटने की आवाज है। ये परमेश्वर की आवाज है जो कह रही है, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूँ, ना कि दोहराई हुई बात, ना ही पहले से अनुमान लगाई हुई बात, बल्कि नई बात, और वह तुम्हारे जीवन में कर रहा हूँ। यह आशीष पिछले जैसी नहीं होगी, यह वही नहीं होगा जिसकी तुमने अपेक्षा की थी कि तुम्हारे समय सारणी का पालन नहीं करेगा, लेकिन यह सटीक होगा, यह धर्ममय होगा, यह वास्तविक होगा, और यह इतनी महिमा से भरा होगा कि तुम पीछे मुड़कर हर बंद दरवाजे, हर टूटे दिल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करोगे जिसने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया।